ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएफ का जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है 44,228 सीटों पर, इसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। रिसेंटली में अभी हुआ क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। आप सभी लोगों को मालूम है ना, टोटल 21 सर्कल का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। इसका फर्स्ट मेरिट सूची जारी कर दिया गया है और उसमें टोटल 43,708 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है। उन्हीं के लिए ये जो दिशा निर्देश जो है वो जारी किया गया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, और वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में भारतीय डाक विभाग जीडीएस में दोबारा नए फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। कौन कौन से लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो के लिए ये जो नोटिस जारी किया गया है ना, उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश बताया गया है वो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, तो जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है अभी रिसेंटली में है, जिनका मेरिट सूची में नाम आ गया है, उनको क्या करना है, ओरिजिनल आधार कार्ड, उसके अलावा 2 सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो कॉपी आपको करवा करके ले करके जाना पड़ेगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके अलावा 10th यानी कि जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा, और इसके 2 सेट फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब काफी सारे बच्चे नहीं जानते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, जो भी आपके सर्टिफिकेट है ना, जिसके बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उसके 2-2 सेट फोटो कॉपी करवा लेना है आपको, और नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है, अपना हस्ताक्षर जो है कर देना है। और सेम वही हस्ताक्षर कीजिएगा जब आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर हस्ताक्षर जो किया था ना, वही हस्ताक्षर होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। और जिन भी कैंडिडेट का जिसे फॉर्म अप्लाई करने में किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो गई है ना, नेम के स्पेलिंग में, एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में, आधार कार्ड का नंबर डालने में, या फिर कुछ और मिसमैच हो गया है, तो आप सभी लोग को यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। यहां पर आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा, और उसके बाद आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, वो सक्सेसफुल जो है कर दिया जाएगा। 2 बार यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो वेरीफाइंग अथॉरिटी, और नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा यहां पर जीडीएस में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 2 चीजें मैंने आपको यहां पर बता दिया। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड आपको लेकर के जाना पड़ेगा, और उसके 2 सेट जो है फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, और साथ में नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि नीचे आपको अपने हस्ताक्षर जो है यहां पर करने पड़ेंगे। उसके अलावा चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं ना, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट यहां पर कंपलसरी है। ये देखा जाएगा आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट का 2 सेट जो है फोटो कॉपी कर लीजिएगा, और नीचे उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, और उसे आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जाना है। उसके अलावा 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में जाति प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ये ओरिजिनल आपको लेकर के जाना पड़ेगा। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का जो अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो सेंट्रल लेवल का लेकर के जाइएगा, और यदि आपके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बना है ना, तो आपको स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अगर स्टेट लेवल का भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना है ना, तो यहां पर आपको जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में आपको क्या करना है, इसके 2 सेट जो है फोटो कॉपी करवा लेना है, और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। उसके अलावा मोबाइल फोन पर ओटीपी के लिए देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर भी ले जाना पड़ेगा। जो भी
कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला होगा ना, वो मोबाइल नंबर आपको ले करके जाना है, जिससे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो OTP भेजा जाएगा ना, वो आपके मोबाइल पर पहुंच सके और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो सके। इसलिए आपको जो है एक्टिव मोबाइल नंबर ले जाना पड़ेगा और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपने दिया था। इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। 7वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो एप्लीकेशन का प्रिंट चाहिए, वो भी ओरिजिनल। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको जो है साइबर कैफे से एक एप्लीकेशन प्रिंट मिला होगा ओरिजिनल, उसे भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही दिशा निर्देश जो है जारी किया गया था। काफी सारे कैंडिडेट को नहीं मालूम था, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दिया जाए। तो दोस्तों ये है वो नोटिस जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका कि आपको पालन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हिंदी में बताया गया है कि सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व उसकी 2-2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जो आप दस्तावेज फोटोकॉपी करवाओगे ना, उसके नीचे आप अपना हस्ताक्षर जो है कर दीजिएगा और वही हस्ताक्षर होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर अपना सिग्नेचर किया था। उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसा ही सिग्नेचर आपको फोटोकॉपी पर करना है। यही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो ओरिजिनल आधार कार्ड व 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगा। उसके अलावा दूसरे नंबर की बात करेंगे तो 10th यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अलावा 2 सेट जो है फोटोकॉपी होना चाहिए और उसमें आप सभी लोग सेल्फ अटेस्टेड से कर लीजिएगा। नंबर 3 की मैं बात करूंगा तो पैन कार्ड यहाँ पर आपका ओरिजिनल लगेगा और उसके 2 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, उसके सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा आपको। चौथे नंबर की बात करेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, 2 सेट फोटोकॉपी भी करवा लीजिएगा और उसमें अपने सिग्नेचर जो है नीचे कर दीजिएगा। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे कि हम लोग जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा कि स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है वो कास्ट सर्टिफिकेट आप लेकर के चले जाइएगा और ओरिजिनल तो होना ही चाहिए आपके पास, साथ में 2 सेट फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और नीचे आप अपने हस्ताक्षर जो है कर दीजिएगा, मतलब कि उसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। 6वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मोबाइल फोन OTP के लिए ले जाना पड़ेगा आपको और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने दिया था। ऐसा ना हो कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर कोई और मोबाइल नंबर आपने दिया था और जब आप यहां से जा रहे हो तो कोई दूसरा मोबाइल लेकर के जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। वही मोबाइल होना चाहिए जब आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया है सेम वही यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा एप्लीकेशन का प्रिंट भी आपको यहाँ पर जो है ले करके जाना है। देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसलिए बताया गया है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि कई बार बच्चों को जानकारी नहीं होता है कि कौन कौन से दस्तावेज हमको ले करके जाना है, कितने फोटोकॉपी लेकर के जाना है और उसकी वजह से काफ़ी विलंब होता है, काफ़ी देर होता है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने यहाँ पर एक नोटिस जारी करके साफ तौर पे बता दिया है कि जिन भी कैंडिडेट का नाम फर्स्ट मेरिट सूची में आ चुका है, आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि 43,000, जी हाँ दोस्तों 43,708 कैंडिडेट का जो है इस बार नाम आया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सभी के लिए ये दिशा निर्देश जो है जारी किया गया है। अब दोस्तों आगे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डाक विभाग GDS में दोबारा नए फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से। एक और यहां पर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको देखना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है और वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा। देखिए इसमें क्या बताया गया इस नोटिफिकेशन में कि पिछले साल 2023 में जो वैकेंसी आई थी स्पेशल ड्राइव करके, जिसमें कि 12,828 सीटों पर यह वैकेंसी आई थी, उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि इसका जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया था क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी जो है सस्पेंड कर दिया गया था 2023 में। तो अब क्या किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिया गया है। 2023 की ये वैकेंसी है लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जो है फिर से ओपन हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, जिनका कि सिलेक्शन प्रोसेस रोका गया है, अगर देखिए आप मणिपुर से बिलोंग करते हो और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फर्स्ट मेरिट सूची जो है बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। अभी कब जारी किया जाएगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट मणिपुर से हैं और वे अगर मान लीजिए कि उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर एक बार बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है। आप सभी लोग फिर से यहाँ पर इस फॉर्म में दोबारा अप्लाई कर सकते हो। देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ
पर बताया गया है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 26 अगस्त 2024 यानी कि कल की डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और 30 अगस्त 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। पिछली बार 2023 में क्या हुआ था कि इंटरनेट फैसिलिटी सस्पेंड हो जाने के कारण इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है रोक दिया गया था और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था और यही रीजन है कि इसे जो है दोबारा स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई डेट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। फॉर्म एडिट की अगर मैं बात करूंगा तो नोटिफिकेशन में बताया गया है यहाँ पर कि 31 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2024 तक आप जो है फॉर्म में एडिट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि फॉर्म में अप्लाई करते टाइम किसी प्रकार की कोई गलती अगर आपसे हो जाती है ना, तो आप जो है यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो अपने फॉर्म को 31 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2024 के बीच में। और देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो जैसे 44,228 सीट पर यह वैकेंसी आई थी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हुआ था ना, सेम वही सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर होगा। किसी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि एज क्राइटेरिया 18 साल से 40 साल तक का रखा गया है। साथ में यहाँ पर आपको एज में छूट भी दिया जाएगा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। और देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पर यह भी बता दिया गया है साफ तौर पर कि फर्स्ट मेरिट सूची जो है ना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, मणिपुर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो वे कैंडिडेट यहां पर फॉर्म को अप्लाई दोबारा कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। देखिए ज्यादा समय आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा, मात्र 3 दिन का समय दिया जाएगा। सॉरी 3 दिन नहीं, 26 तारीख से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और 30 अगस्त 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। मतलब कि 4 से 5 दिन का ही समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो इस बीच आप सभी लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।